इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर पे बात करते हैं जी। हमारे पास जो सल्फर है, ठीक है, जो हमारे पास एलिमेंट है सल्फर, येलो कलर की जो हमारे पास होती है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम हीटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या इफेक्ट उस पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। अगर हम देखें सल्फर जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है वो किस तरह की होती है जी। हमारे पास क्राउन लाइक उसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है, और वो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट क्राउन्स जो है वो इकट्ठे हुए हुए होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं S8 रिंग्स पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है जी, S8 के ये रिंग्स हैं और ये क्या हुए हुए होते हैं, एक दूसरे में टाइटली जो है, मतलब कि एक दूसरे में पैक्ड इस तरह से होते हैं कि सॉलिड इनकी जो है वो स्टेट बन रही होती है। अब देखें कि हमारे पास जो है इसकी दो तरह की इसमें फोर्सेस अवेलेबल हैं। कौन कौन से हमारे पास, एक तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन से हैं, ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं जी, एक स्ट्रेट ये जो लाइन में हमारे पास नजर आ रहे हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि दो सल्फर की, ये हमें जो कॉर्नर पे राउंड से हमने दिखाए हुए हैं जी, हमारे पास सल्फर एटम सपोज हमने किए हुए हैं। अब दो क्राउन्स के दरमियान में जो हमारे पास यहाँ पर फोर्सेस अवेलेबल हैं, ये वाली, ये क्या है जी, ये वीक है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर है यानी कि दो के दरमियान में हमारे पास जो है वो फोर्स अवेलेबल है। दो हमारे पास जो क्राउन्स हैं बेसिकली, उनके दरमियान में जो फोर्स अवेलेबल है, या उनके दरमियान में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जो बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं, अगर तो हमारे पास वो सॉलिड स्टेट जो बना रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास है जी वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये वाले जो है हमारे पास वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस पे हीटिंग करते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूँ जी, ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कंडीशन है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि आम जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है उसमें ये सॉलिड फॉर्म में सल्फर जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सल्फर मेल्टिंग स्टार्ट करना, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और वो कितने डिग्री पे हमारे पास मेल्ट होती है जी, 113 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम देख रहे हैं ये कितना कम टेम्परेचर है और हमारे पास सल्फर जो है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सल्फर मेल्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है बहुत कम है और वो लिक्विड फॉर्म में जा रही है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रही है। तो ये कम टेम्परेचर है और इसका मतलब ये है कि सल्फर का बहुत ही सिंपल सा हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट मैंने लिख दिया जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है, बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके क्राउन्स थे वो बेसिकली एक दूसरे के साथ जो अटैच थे वो अब क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह की हमारे पास जो है वो अपनी जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेंगे, अलग अलग ऐसे रिंग्स हो जाएंगे, मोबाइल होंगे, एम्बर लिक्विड इसको हम कहते हैं, ठीक है। लिक्विड हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करे होंगे। यहाँ पर मैंने ये बताया जी 113 पे हमारे पास इसका जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। S8 की फॉर्म में वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके ग्राउंड्स इस तरह से हो जाते हैं कि हमारे पास हर ये जो हमारे पास टिप नजर आ रही है, ये कॉर्नर सा हमारे पास नजर आ रहा है, इस तरह से ये, इस तरह से ये इसके ऊपर सल्फर जो है वो एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, मजीद इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो क्राउन्स थे हमारे पास ये ओपन अप हो जाते हैं और चेन्स की फॉर्म में ये चले जाते हैं, ठीक है। S8 चेन्स बन जाती है हमारे पास, तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वो ये है जी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो क्राउन्स थे ये हमारे पास क्या हो गए, क्राउन्स ओपन अप। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्राउन्स जितने भी हमारे पास थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है, ओपन अप, और चेन्स बन गई, इनकी क्या बन गई है जी, हम कहते हैं चेन्स हमारे पास जो है वो फॉर्म हो गई है, ठीक है। ऐसे चेन्स हमारे पास बन गई है। और यहाँ पर भी हमारे पास एक यहाँ पर होता है, इसको चले हम दूसरे डिफरेंट कलर से शो करते हैं। एक ये है हमारे पास, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास सल्फर इस तरह से एटम्स जो है वो चेन्स की फॉर्म में लगे होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो ये है, हमारे पास ये क्या है जी, चेन्स इसकी बन गई हैं, और ये जो चेन्स हैं
फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास S8 चेन्स हैं ये एक दूसरे में इंटेंगल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसकी हीटिंग होती रहती है। मोल्टन सल्फर जो थी उसको हम स्ट्रांगली जब हीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो S8 रिंग्स थे वो हमारे पास एटम्स जो थे वो ओपन अप हो जाते हैं और ज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। यानी कि ये जो S8 हमारे पास चेन्स हैं ये और चेन्स के साथ मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, लॉन्गर चेन्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं, हम मजीद इसकी हीटिंग करते रहते हैं तो हमारे पास जो है वो इस तरह की इसकी जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि हम कहते हैं कि इसकी जो चेन्स थी वो एक दूसरे में और इंटेंगल्ड होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं जी, ये हमने हीट का ही प्रोसेस अभी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास हीट हम इसको कॉन्टिन्यूसली दे रहे थे। ठीक है जी, अब ये जो लॉन्गर चेन्स हैं इससे क्या पता चल रहा है कि ये इन एक दूसरे में बहुत ही धंसती जा रही हैं और विस्कस लिक्विड सा बनाती जा रही हैं। ठीक है, अब ये जब हीट हुई भी होंगी तो हम क्या करते हैं, इसको हम अगर पकड़ के पानी में डाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सल्फर बन जाएगी। क्या बनेगी जी, प्लास्टिक सल्फर बन जाएगी। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं जैसे जैसे हीटिंग हम करते जाएंगे तो विस्कोसिटी और डेंसिटी और थिकनेस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी, और इसी तरह से हमारे पास जो थिकनेस है उसकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रही है, थिकनेस इंक्रीजेस, ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो था चेन्स जो थी वो क्या हो रही है, एक दूसरे में इस तरह से इंटेंगल्ड हो रही हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ रही हैं कि हमारे पास उनकी विस्कोसिटी और थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मजीद हम हीटिंग करते रहते हैं तो हमारे पास वो जो चेन्स थी वो क्या होती हैं जी, क्रैक होना शुरू हो जाती है, उनकी स्नैपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होती हैं, सल्फर एटम्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट चेन्स ऑफ सल्फर एटम्स बन जाते हैं, S4 बन जाते हैं। पहले वो हमारे पास S8 चेन्स थी, अब लास्ट में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन रही है, S4 की फॉर्म में बनती जा रही है। ठीक है, और इस तरह से ब्लैक लिक्विड के अंदर हमारे पास वो मौजूद होती हैं। एक्चुअली उनकी जो है वो क्या स्टार्ट हो जाती है, स्नैपिंग स्टार्ट हो जाती है, और लिक्विड जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वो हमारे पास मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर इसको भी हम पानी में डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ जी, अगर इन वाटर मैं इसको लिखूं, यानी कि इन वाटर मैंने इसको डाल दिया, पानी में डाला, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, प्लास्टिक सल्फर बन जाएगी। इन वाटर लेट सपोज अगर मैं डालती हूँ, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्लास्टिक सल्फर, और कोल्ड वाटर में बेसिकली हमने डालना है। ठीक है जी, कोल्ड वाटर, तो क्या लास्ट में हमारे पास फॉर्म हो जाएगी जी, प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। ठीक है जी, और एक और बात यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पर बताते चलते हैं जी, हमारे पास क्या होता है, अगर लेट सपोज हमने इसको टेस्ट ट्यूब में सल्फर को लिया हुआ है, ठीक है, और मजीद हम हीट करते जा रहे हैं उसको, यहाँ पर हमने लिया हुआ है और क्या कर रहे हैं, 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट किया, जो कि इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है जी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक अगर ये हमारे पास हीट होता रहे, हम इसको हीट करते रहे, तो इसका जो सल्फर हमारे पास मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट थे वो क्या होते हैं जी, वो बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं और फ्लावरी पैटर्न के साथ बाहर मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पैटर्न बनता है, बाहर की तरफ हमारे पास मूव कर रहे होते हैं जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लावर्स ऑफ सल्फर। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं जी फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न इस तरह से होता है कि हमें ये लगता है कि वो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सल्फर थी वो बाहर की तरफ अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो वेपर्स फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है। जब हम मजीद हीट कर रहे होते हैं, यहाँ से हीट हम पहुंचा रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है पैटर्न जो बनता है वो फ्लावर लाइक बनता है, इसलिए उसको कहते हैं जी फ्लावर्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, बड़ा अच्छा टाइटली पैक्ड था, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट हमारे पास जो थे बॉन्ड्स थे, और हमारे पास जो थे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, जो हमारे पास दो क्राउन्स थे उनके बिटवीन। ठीक है, उसके बाद हमने 113 तक उसको हीट किया, मेल्ट हो गया, हमारे पास क्राउन्स अलहदा हो गए, फिर वो चेन्स में चले गए, फिर इंटेंगलमेंट स्टार्ट हो गई, और फिर हमने क्या देखा कि अगर हम मजीद हीट करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट चेन्स उसकी जो है बनना शुरू हो जाएगी, और अगर उसको कोल्ड वाटर में रखते हैं तो प्लास्टिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम किसी भी हम सल्फर को इतना हीट करें जो 444.6 डिग्री सी तक हो, तो वो हमारे पास फ्लावर्स ऑफ सल्फर में चेंज हो जाता है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर बाहर आ रहे होते हैं
होते हैं कि फ्लावरिंग पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है जी। तो ये है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर।